भीम के चाहने वालों के चरणों में मेरा नमन। मंचासीन जो ऊपर बैठे हैं, जो नीचे चले गए हैं, उन सब विद्वानों के चरणों में मेरा नमन। मैं पहले कुछ और बोलना चाहती थी, लेकिन इस नाटिका के बाद जो सबसे पहली बात मेरे जहन में आई है उसको मैं बोलना चाहूंगी। 3D कितनी सटीक बात आज इन महिलाओं ने इस मंच से कही। हमारे उस बाबा साहब की हम जयंती मनाते हैं जिनको खाने के लाले शायद कई बार उनको भूखा रहना पड़ता, उनके बच्चे कुपोषण का शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त। मैं जब उनकी बात करती हूँ तो ही मेरी आंख में आंसू आते। और आज हम जब सक्षम हो गए हैं तो हम उनकी जयंती को किस रूप में मनाते हैं? दारू पी के नाचना कूदना, डीजे लगाना और शो करना। ये 3D का मतलब ही ये हुआ कि केवल शो करना, कि हम बाबा साहब की जयंती इतने उत्साह से मनाते हैं, इतने लोगों की संख्या होती है, आंवला में भी हम मनाते हैं और यही सब करते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सब होने के कारण ही इस बार मैंने जयंती से दूरी बना के रखी और उस जयंती को मैंने बोरतई से रैली के रूप में, ताकि गांव-गांव तक मेरे बाबा साहब का नाम जाए, उस रैली को बोरतई से निकाली और फिर आंवला में उसका समापन किया। और इस रैली का से मैंने दूरी बना के रखी इसी 3D के कारण, जो आज इन लोगों ने हमारे समक्ष रखी। 70,000 रुपए देकर 2 बहनों को गाने के लिए बुलाया था। बहुत तकलीफ मुझे हुई, बहुत तकलीफ हुई। वो 70,000 रुपए यदि हम अपने उन बच्चों की शिक्षा के लिए लगाते जिनके पास आज कॉपी किताब नहीं, उन बच्चों की शिक्षा में लगाते जो पढ़ने से वंचित हो गए हैं, जो फीस भरने से वंचित हैं, कई बच्चे। तो यदि हम सही मायने में हमारे बाबा साहब की जयंती मनाना चाहते हैं तो हमको ये 3D वाली जयंती मनाना छोड़कर उन बच्चों की खोज करना चाहिए जो पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित है। क्योंकि यदि हमारे बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और मैं डंके की चोट पे हर जगह ये कहती हूँ कि मैं जो ये दहाड़ने का और दमदार तरीके से अपनी बात रखने की जुर्रत कर रही हूँ, तो ये केवल और केवल मेरे बाबा साहब की देन है। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन पता नहीं कैसे उसके दिमाग में ये था कि मेरे सभी बच्चों को उच्च शिक्षा मिले। 7 भाई बहन थे, लेकिन आज वो नहीं है। उस महिला ने कभी भी, मेरी माँ ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं पढ़ने के लिए पैसे नहीं दूंगी। और ये बात मैं फिर डंके की चोट पे कहती हूँ कि मेरी माँ ने मुझे सिर्फ जन्म दिया, लेकिन सावित्रीबाई फूले सही मायने में मेरी दूसरी माँ है, जिसने हम महिलाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए क्या क्या बर्दाश्त नहीं किया। सभी लोग जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि जब स्कूल जाती थी कि महिलाओं को पढ़ाने के लिए, बच्चियों को पढ़ाने के लिए उन पर कीचड़ फेंका जाता था। वो एक साड़ी अपने साथ लेके जाती थी और स्कूल में जाके वो जो गंदी साड़ी हो चुकी होती है, जो रास्ते से लोग कीचड़ उन पर फेंकते थे, उसे उतार कर दूसरी साड़ी पहनकर और फिर बच्चियों को शिक्षा देती थी। तीसरी माँ मेरी फातिमा शेख, कोई शर्म नहीं है मुझे बोलने की। वो फातिमा शेख जिसने अपना पहला स्कूल खोलने के लिए अपना घर सावित्रीबाई फुले को दिया था।
बाबा साहब अम्बेडकर ने केवल हम महरों को या मर्दों को या ये जो हम हाईटेक कर लेते हैं हमारे बाबा साहब, केवल इनके लिए ये संविधान नहीं लिखा, केवल इनको ही आगे बढ़ने का रास्ता नहीं बताया। मेरे बाबा साहब ने SC, ST और OBC सबके लिए ये रास्ता खोला है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो सबसे ज्यादा काम हमारे बाबा साहब ने किया है वो OBC के लिए किया है, लेकिन आज वो OBC सोया हुआ है, वो पता नहीं कब जागेगा। मेरा निवेदन है आप सब लोगों से कि आप सब लोग यदि सचमुच बाबा साहब के फॉलोअर हैं तो जहां 10 लोग बैठते हैं वहां केवल इस बात के लिए उनको उकसाने की कोशिश करें कि जो आपका 52% है, 27% नहीं है OBC का, 52%, तो आप सबसे पहले तो सरकार पर ये दबाव बनाए कि हमारी गिनती कर ली जाए और जिसकी जितनी गिनती होगी उसको उतना अधिकार दिया जाए। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि SC, ST और OBC तीनों का ही हक जनरल वाले मार लेते हैं। आपने देखा होगा या पता नहीं आप लोगों को जानकारी है कि नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में जितने जज बैठे हुए हैं कॉलेजियन सिस्टम से चले जाते हैं। हमारे लोग यदि एक दो चुन के जाते भी हैं तो बहुत ही हुआ तो डिस्ट्रिक्ट जज तक चले जाते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। कॉलेजियन सिस्टम एक ऐसी संस्था है जो हमारा SC, ST और OBC के हक को खत्म कर, वो कॉलेजियन सिस्टम हमारे लोगों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने ही नहीं देती। मुश्किल से 0.001% अभी तक केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बन पाए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं हमारे SC, ST और OBC को, और हिंदू मुस्लिम करके इनको लड़ाकर और ऊपर तक केवल और केवल जो 3% लोग हैं वो जाके बैठते हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जाग जाएं, अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए लड़े। सबसे ज्यादा जरूरी है आप संविधान बचाने के लिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम जो आपस में लड़ रहे हैं, ये चाहते हैं कि हम आपस में लड़ते रहें। हम बहुत सारे ग्रुप बना लें, बहुत सारे पार्टियां बना लें। मैंने अभी तक की अपनी पढ़ते रहती हूँ, पढ़ने का बहुत शौक। मैंने केवल और केवल वामन मेश्राम साहब को ये देखा है कि वो डंके की चोट पर अभी उन्होंने रैली निकाली हुई है, ईवीएम हटाओ। यदि ईवीएम हटा तो ही हमारा संविधान और हमारा प्रजातंत्र बचेगा। यदि ईवीएम नहीं हटा तो हम ना संविधान बचा पाएंगे और ना अपना प्रजातंत्र राजतंत्र की नींव इन लोगों ने रखना शुरू कर दिया। दूसरा, वामन मेश्राम साहब कह रहे हैं कि ओबीसी की गिनती की जाए। हम भी कह रहे हैं भाई ओबीसी की गिनती क्यों नहीं करते? गधे घोड़ों की, शेरों की, सबकी गिनती होती है, लेकिन 33 के बाद ओबीसी की गिनती नहीं कर रहे। यदि ओबीसी की गिनती हो जाती है तो हमारा जो एसटी का जो कोटा है वो सुरक्षित हो जाएगा, हमारा जो एसटी का कोटा है वो सुरक्षित हो जाएगा, और जो जनरल लोग जो ओबीसी का कोटा दबा कर बैठे हैं जनसंख्या के हिसाब से भी उनको कोटा देना पड़ेगा। तो हम लोगों ने उनका कोटा नहीं दबाया है, और इन लोगों ने उनके दिमाग में क्या भरा है कि एससी एसटी लोगों ने आप लोगों का कोटा दबाया, जबकि ऐसा नहीं है।
जिसकी जितनी संख्या उसको उतनी भागीदारी दी जाए, बस केवल और केवल ये हमारा एम होना चाहिए और यही हमारा आगे भी एम रखना चाहिए। मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगी कि मेरे साथ मेरे बाबा साहब, मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे बाबा साहब के लिए इतने जोर से नारे लगाए कि पूरा खापा खतेड़ा जाग जाए। मैं उसके पहले एक बात कहना चाहूँगी कि हमारे जो मंच संचालक हैं गणेश और प्रमोद दोनों इतने अच्छे हैं कि प्रमोद की तो मैं फैन हूँ। इतना मीठा बोलते हैं, ऐसा लगता कोई बच्चा ही बात कर रहा है जिसे कोई समझ नहीं। तो मैं तो फैन हो गई आपसे। आप गणेश जी, आपकी भी आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। हालांकि इनविटेशन में मेरा कहीं नाम नहीं है, लेकिन बाबा साहब का कार्यक्रम जहाँ होता है मैं बिना इनविटेशन के पहुँच जाती हूँ। मेरे को कोई बुलाने की जरूरत नहीं, कभी भी नहीं सोचती हूँ। केवल मेरे बाबा साहब का नाम है, मैं वहाँ पर हाजिर। आगे से मैं निवेदन करूँगी कि जब भी कोई प्रोग्राम ऐसा हो तो आप मुझे भी अपने साथ शामिल करें और मैं बहुत खुशी महसूस करूँगी कि मैं अपने बाबा साहब के कुछ भी करूँ। तो सब लोग बोलेंगे जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। सभी के चरणों में फिर से मेरा प्रणाम। धन्यवाद। मैं शायद पर्सनल तौर पर भी तारीफ कर ली, लेकिन मैं सामाजिक विकास समिति से अनुरोध करता हूँ और आयोजक समिति से भी अनुरोध करता हूँ कि अगली बार हमारे प्रवक्ता में मैडम का नाम जरूर रखें। और आपने मैम जो आंकड़े दिखाए, आंकड़े बताए हैं, सचमुच ये आंकड़े हमें याद भी नहीं रहते हैं, लेकिन ये बहुत इसकी बात है, बहुत हमारी समझ की बात है। इस आंकड़ों को ध्यान रखें और आगे आए। आपके प्रेरणादायक विचारों का हम बहुत अनुपालन करेंगे। आपने एक और सब चीज कही थी जो हमारे यहाँ पे नाटक हुआ, उसके माध्यम से भी वो एक संदेश दिया गया कि बाबा साहेब की जयंती क्यों मनाना चाहिए, कैसे मनाना चाहिए और क्यों नहीं मनाना चाहिए और आप क्यों डिटेच हुई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सामाजिक विकास समिति का जो गठन हुआ है वो सिर्फ जयंती मनाने के लिए नहीं हुआ है। सामाजिक विकास समिति जो यहाँ पे हमारी बनी हुई है, ये